वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे आने वाले एग्जाम्स में 100% पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि पूरे वीडियो को देखें और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। वो नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाइए, उन नंबर्स पर आप लोग बात करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये नीपर नदी है, ये डेनिस्टर रिवर है, ये टेट्रिव नदी है या फिर ये डेस्ना रिवर है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि नीपर रिवर, इसके किनारे लोकेटेड है कीव। अभी आपने देखा भी है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, इस वजह से ये काफ़ी हाईलाइटेड कंट्री है और एग्जामिनेशन में कीव के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो नीपर रिवर, इसको आपको याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। अब ये विलियम गॉर्ड हैं, ये नॉर्मल ई बोरलॉग हैं, ये वर्गीज कुरियन है या फिर ये एम एस स्वामीनाथन है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि विलियम गॉर्ड, इनके द्वारा जो है सबसे पहले हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन इस वर्ड का यूज़ करा गया था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जब हम एम एस स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं तो इनकी हाल ही में डेथ हुई है, और ये बताइएगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया हिंदुस्तान के लिए जो कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्या इनको माना जाता है इंडिया में। ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, जो कुछ भी आप जानते हो इनके बारे में सो इसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती। वो कंट्री जिसकी जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती, वो कौन सी है। कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, ये अज़रबैजान है या फिर ये तुर्कमेनिस्तान है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि उज्बेकिस्तान, इसकी जो सीमा है वो आपका कैस्पियन सी से नहीं मिलती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह जो है यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले वाले की कि यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो ये माउंट किलिमंजारो के बारे में। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एकदम सही है, बट ये भूमध्य रेखा पर लोकेटेड नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल पहला यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वही यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब ये विक्टोरिया लेक है, ये तांगानिका लेक है, रुडोल्फ लेक है या फिर ये चार्ड लेक है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि विक्टोरिया लेक। कमेंट सेक्शन में बताइएगा विक्टोरिया लेक कौन कौन सी कंट्रीज़ में फैली हुई है। ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दामोदर
कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्कन के पठार से, सेंट्रल हाईलैंड से, छोटा नागपुर पठार से, या फिर मेघालय का पठार? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि छोटा नागपुर पठार या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ से दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थल चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, या फिर क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। सो किससे रिलेटेड है आपका जियोडेसी? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी के आयाम की माप, इससे रिलेटेड है आपका जियोडेसी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ये किसके द्वारा विकसित किया गया? जे विल्सन, ए वेगेनर, हु टोइड और एच हेस, किसके द्वारा जो है आपका ये महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत को विकसित किया गया? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि वैगनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि एक प्रभावी कोरियोलिस जो बल है ये किस कारण से होता है? ये सौर प्रणाली की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी वजह से, या फिर कोलोराडो और खाड़ी धारा किसकी वजह से जो है ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये डेवलप होता है या फिर प्रभावी होता है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि जो अर्थ का रोटेशन है इसकी वजह से ये बल जो होता है वो प्रभावी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? यानी कि जो डेड सी है उसके साथ में कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं यहाँ पर बनाती? अब ये लेबनन है, जॉर्डन है, इजराइल या फिर फ़लस्तीन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि लेबनन। इसकी सीमा इसके साथ नहीं लगती, बल्कि जॉर्डन, इजराइल और फ़लस्तीन की लगती है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका खनिज है टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम या फिर टिन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि टाइटेनियम। ये इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? तो ये खनिज है आपका टाइटेनियम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। अब नीचे यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कि यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ ये 12 मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ी है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या फिर कास्ट प्लेन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? जियोसिंक्लाइन। अच्छा, जियोसिंक्लाइन का वैसे मतलब क्या होता है? क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? जो भी बताएगा सबसे पहले उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें। अदरवाइज मैं आपको बताऊंगा कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अब ये पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है या फिर ये शनि है? किसका जो घनत्व है वो सबसे कम है आपको बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि शनि। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? अब ये लौह अयस्क खनन है, बांध है, ये पक्षी अभ्यारण्य है या फिर ये राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र है ये चिड़िया। सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।